नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज की एपिसोड कुछ ऐसी थी कि सबको उदास कर गई, डिसअपॉइंट कर गई, खास करके अनुज और आद्या कसीम। तो आज के रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, आपके दिल से आवाजें निकली हैं, तो वो मैं सुनाती हूँ। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैंने आपका वीडियो भी देखा और धारावाहिक भी देखा। आज के धारावाहिक से मुझे जो सीखने को मिला कि उस आपने अपने वीडियो में बताया कि छोटी ने बड़ी आसानी से अनुज को बेवकूफ़ बना दिया और उससे वादा भी ले लिया अपनी फ्रेंड की मॉम का नाम लेके, और इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया और बड़ी आसानी से झूठ भी बोल दिया कि नहीं वो अनुपमा नहीं थी। एक्स मॉम के अनुपमा नाम लिया तब भी अनुज ने नहीं उसे टोका। आज का धारावाहिक थोड़ा सा मुझे दुख दे गया अंजू जी। पर आज के धारावाहिक से मुझे जो एक बात सीखने को मिली कि बाहर के देश में जाके हमें ज़्यादा तीज त्यौहार पर अपने देश की याद आती है। अनुपमा के कलीग्स उसे किसी बात की बधाई दे रहे हैं कि टॉप 10 में तुम्हारा नाम आया है। उसी समय अनुज को छोटी और अनुज के अनुपमा को गाली दे रही थी। एक तरह से वो अब शब्द ही बोल रही थी कि अनुपमा एक्स मॉम है और श्रुति के साथ पॉप अप गलत नहीं कर सकते, और वो सिर्फ कुक है, वो जोशी बेन और अनुपमा एक नहीं है। फिर भी अनुज को उसने बड़ी सफाई से पूछ ही लिया अंजू जी कि वहाँ आप क्या मिले थे उससे। तभी अनुज कहते हैं हाँ मैं मिला था, आज मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो मैं शायद बात की तह तक चला ही जाता। अब अनुज को कौन से प्रश्न पूछने हैं अनुज जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और इतनी ज़्यादा वो आध्या की बात मानते हैं तो वो अनुपमा बोल रही है तब भी अनुज ने नहीं टोका कि वो कुछ भी थी, तुमसे बड़ी थी, तुम उसका नाम मत लो। ऐसे नाम लेने से भी नहीं टोका, वो तुम्हारी माँ थी नहीं। पर अनुज क्यों प्यार होने का दावा करते हैं और क्यों ऐसा दिखाते हैं कि उन्होंने श्रुति को सब कुछ बता दिया। आज तो श्रुति को अलग करके उन्होंने बता ही दिया कि श्रुति कि इनके जीवन में बस बाप बेटी के अलावा किसी और को वो महत्व दे ही नहीं सकते अनुज, अपनी बेटी के अलावा। तो श्रुति को अलग कर दिया, ये बहुत बुरा लगा मुझे आज अंजू जी। और उधर वनराज का भी माही के साथ बिहेव बहुत बुरा लगा। और डिम्पल पर शक करना अच्छा हुआ, डिम्पल ने कह दिया कि समर इस दुनिया में है नहीं और अंश को मेरे पास आता नहीं। डिम्पल ने ये क्यों नहीं कहा अंजू जी कि अंश को आप लोग मेरे पास आने नहीं देते और आप मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को मत वो कीजिए पापा। पापा शब्द उसने आखिर में बोला और बड़े अच्छे वजन देकर अपने बात को वनराज के सामने बोल दिया। वनराज अंश को छत पे पतंग उड़ाने के लिए भी नहीं लेके जाना चाहते क्योंकि उसे डिम्पल पर पहरा रखना था। और वनराज ने बा के कहने से जा रहे तो भी कह रहे कि वो लड़का जब तक यहाँ है मैं नहीं जा सकता। ये भी वनराज का बहुत बुरा लगा। माही को काव्या लेके आई, माही आकर हैप्पी मकर संक्रांति पापा कह के गले लगती है तो बच्चे के साथ में वनराज ने उसके सर पे सिर्फ हाथ भी नहीं रखा, ये भी बहुत बुरा लगा मुझे। अब काव्या और डिम्पल को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ करना ही होगा क्योंकि जब डिम्पल ने कहा था तब वनराज को अनुपमा के शब्द याद आ जाते हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते अभी मैं डिम्पल को हाथ में से जाने नहीं दे सकता क्योंकि अंश मेरी जान है। और इधर छोटी बड़ी सफाई से अपनी फ्रेंड की मॉम का उदाहरण देकर और अनुज को कह देती है कि वो जोशी बेन नहीं है और आप श्रुति के साथ गलत नहीं कर सकते, आपने श्रुति के साथ सगाई की। अंजू जी, मैंने एक प्रोमो देखा है, जैसे कि आपसे मैंने ऑनलाइन वीडियो में पूछा था कि यशपाल जी ये कौन है, तो आपने बताया कि ये यशपाल का बेटा है
और ये वो अनुपमा को फूल देता है। अनुपमा पहले नहीं लेती, मैंने सास बहू और साजिश में ये प्रोमो देखा है, तो वो नहीं लेती है, पर उसे बेबे कहती है तो ले लेती है वो फूल और थोड़ी सी स्माइल देती है। उसी पार्टी में श्रुति, अनुज और छोटी भी हैं। छोटी ने बड़ी सफाई से अपने पापा को मिसगाइड कर दिया कि देखो वो आगे बढ़ गई है, उसकी लाइफ में आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो आप शुरू के साथ गलत नहीं कर सकते, अब आपको भी शुरू से शादी करनी होगी। अब कौन से प्रश्नों का जवाब चाहिए अंजू जी मुझे? मैं बार बार यही पूछ रही हूँ अनुज को, कौन से प्रश्न? एक तरफ वो प्यार होने का दावा करते हैं, एक तरफ वो छोटी से वादा करते हैं, तो ये मेरी समझ में नहीं आया आज का एपिसोड। और अनुपमा को ये जब बोल रही थी कि हेट हर कर रही थी, अनुपमा का हाथ जलना, अनुपमा की आंखों से आंसू निकलना, और अनुपमा ने कहा कि आज मैं यहाँ अकेली हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं तिल गुड़ के लड्डू बनाऊंगी। मैं अहमदाबाद में अकेली थी, बंद कमरे में थी, फिर भी अपनी मिट्टी के साथ जुड़ी हुई थी। कान्हा जी, मेरे देशवासियों का और मेरे अपनों का ध्यान रखना और उनकी जीवन को खुशियों से भर देना इस त्योहार पे। अनुपमा का दिल इतना साफ है, तभी वो दूसरे के लिए दुआ कर सकती है। और इधर छोटी हेट कर रही है अनुज के सामने, अनुपमा अनुपमा बोल रही, तब भी अनुज का उसे ना टोकना एक बात, एक तरह से गलत को बढ़ावा देना ही होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। कल सभी के ऑडियो बहुत अच्छे थे, और थैंक यू सो मच एवरीवन जिसको मेरा ऑडियो अच्छा लगा। थैंक यू। हेलो अंजू जी, आपको और मेरे सारे फ्रेंड को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो नहीं अच्छा लगा। आज हर्ट हो गई मैं। आज अजीब सा लगा आज का। मुझे सिर्फ एक शाह परिवार में थोड़ा सा ठीक ठाक लगा कि चलो कुछ नया नया टीटू कुछ करेगा वहाँ, जो भी है टीटू के लिए। पर हाँ, वो एक बात अच्छी लगी आद्या की, सॉरी काव्या की, कि काव्या माही को लेकर आई। वो मैंने कल कहा था कि मैंने एक फोटो देखा था तो माही आएगी आजकल में, तो वो आज आ गई काव्या माही को लेके। अच्छा किया, मुझे अच्छा लगा काव्या लेके आए अपनी बच्ची को। अब वो वनराज कैसे बिहेव करेगा उसके साथ, क्या करेगा, वो तो ड्रामा देखेंगे हम क्या करेगा। तो है वनराज को इतना जल्दी तो उसको गले तो हाथ भी नहीं लगा रहा था, देखा हमने। वो बच्ची यहाँ से लिपट के आई तो वो देखा हमने। पर रिकेप में जो दिखा रहे हैं वो निशानी वहाँ नहीं दिख रही है जैसे वो कह रही है, तो वो अधिक होगा। अधिक ही लेके गया अपनी बेटी को वहाँ से, बुलाया होगा क्योंकि त्यौहार है भाई, अपनी बेटी के साथ पतंग उड़ाना चाहता होगा, जो भी उसका होगा। तो वो हाँ, मुझे ऐसा लगा। पर ठीक है, पर आज अनुपमा के लिए फिर से दर्द हुआ। अनुपमा को इमेजिन, बेचारी सोच रही है वो सेम टाइम में जहाँ वो वादा का मांग रही है माँ अपने पिता से, पप से, और वहाँ पे अनुपमा को भी वो झटका झटका लगा, उसको तकलीफ हो रही। तो वो एक कनेक्शन जो बोलते हैं ना कि दर्द का कनेक्शन आज उसको वो दर्द दे गया कि आज उससे मिलना नहीं, छोड़ दो, भूल जाओ तुम अपनी एक्स वाइफ को, जो वो कह रही है। तो वो बहुत अजीब सा है ना, लगा दर्द हुआ अनुपमा के लिए। और पर आज अनुज के लिए मैं कहूँगी क्या बोलूँ इस इंसान को। इसके लिए जब जितना समझने की, जितना आगे आगे बढ़ रहा है कि कहीं तो खुलासा होगा, कहीं तो इसका अच्छा दिखेगा, कहीं तो ये सोचेगा, कहीं तो ऐसा लग रहा था कि चलो इसके मन में सवाल है, दर्द है, पर प्यार है। पर आज तो प्यार भी नहीं दिख रहा यार। आज तो प्यार है जताया, धड़कन सुनी, सब समझ में आया, पर आज ये कैसा प्यार हो गया? ये कैसा प्यार हो गया कि तुम्हें सोचने के लिए भी ये कि अनुपमा इतनी बुरी थी? क्या अनुपमा इतना बुरा था कि इन लोगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया? जो आज छोटी जो बोल रही है वो सुन रहा है, आज नफरत कर रही है, वो बोल रही कि मुझे नफरत है उस नाम से, मुझे नहीं सुनना वो नाम। तो अनुज उस पर जवाब भी नहीं दे रहा। अनुज ने क्यों नहीं एक बार भी कहा कि बेटा नफरत मत करो किसी से, वो जो भी थी जैसी भी थी तुम्हारी माँ थी, जितना भी प्यार दिया दिया था ना, ये बताओ ना उसे। चिढ़ती, नाराज होती, गुस्सा आती और क्या करती? क्या तुम अपनी उस बच्ची को बुरा नहीं लगे, कुछ भी नहीं बोला? पर अनुपमा जिसे 26 साल प्यार किया उसको कुछ भी बोलते गए चला, क्योंकि वो तो इंसान है ही नहीं। उसको तो इस घर से भी धुतकारा, उस घर से भी धुतकारा,
बड़ा अजीब सा लगता है जब वो ये इस टाइप की आद्या बोल रही थी ना, और कल वो कि छोटी बच्ची है, उसको भड़काया इसलिए वो ऐसे हो गई, मन में रह जाता है, घर कर गई वो बात, बच्चों की गलती नहीं होती। तो ये बच्ची उस समय बहुत समझदार थी, इसलिए हमको छोटी के लिए बोलना पड़ता, नहीं तो मैंने तो उस समय माया ट्रैक में कभी छोटी को गलत बोला ही नहीं। मैं तो हमेशा बोलती थी कि यार उसको क्यों बोल रहे हैं, उसकी कोई गलती नहीं थी उसमें, तो उसकी कुछ भी गलती नहीं थी। उसने कहा था, उसकी बात को अनुपमा ने अपने बच्चे को प्रॉमिस किया, तो एक माँ बन के प्रॉमिस किया, पति का से किया वादा तोड़ा, तो बच्चे उसकी ही, अनुज की ही बेटी के लिए वो कर रही थी, वो सब जो भी कर रही थी। ये बात छोटी को याद नहीं आया कि अपनी मम्मी ने तो अपनी शादी अपने पापा को भी इन्हें, वो बात छोटी को क्या वो भी नाटक लगा कि मेरी मम्मी तो मेरे जब मैंने प्रॉमिस मांगा था तो मेरी मम्मी ने, पापा आगे मम्मी को छोड़ के वो एक शादी की थी, टूटने जैसी थी, टूटने के वाली शादी थी ना, माया मरती नहीं तो ये सब होता, फिर तो वही होता ना रिपीट, तो क्योंकि अनुपमा चली जाती वहाँ पे अमेरिका। तो क्या ये बात भी उसको याद नहीं आ रहा? सब याद है, नाटक याद है, अमेरिका से आना, उससे कहा ना वो सब सब नाटक है था। ये जो प्यार दिखाती थी वो प्यार भी नाटक था। मेरी मम्मी ने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, आज कहती सब बर्बाद कर देगी, तो क्या बर्बाद किया? अजीब सा लगा यार, उसके लिए अनुज ने बोलना चाहिए, मैं उसको नहीं बोल रही, मैं छोटी जो है वो है, वो आज इतना सब झूठ बोल रही है, आज वो क्या ये झूठ सामने नहीं आएगा कि ये नहीं है क्या, इसको श्रुति को रोका जाएगा इसे जोशी बहन से मिलने के लिए? श्रुति तो जाएगी, श्रुति को जितना रोकोगे तो श्रुति शायद जिद बन, श्रुति कैसे भी करके जाएगी, उसको क्या बोलोगे कि तुम आप मत जाओ? अभी उसके यहाँ फोटो क्लिक किया है अनुज के, उसने वहाँ पे वो फ्रेंडशिप वाला, कभी ना कभी तो सामना होगा ना। और कहती क्या पापा, अगर आपने देखा भी उनको यहाँ पे तो क्या, भूल जाओ, वो आपकी एक्स वाइफ है, मेरी एक्स में है, हम भूल जाते हैं उसे, आगे बढ़ते हैं, आप आगे बढ़ो। आज वो इतने बड़ी बड़ी बातें एग्जाम्पल दे रही है कि ड्राइविंग करते समय आगे देखते पीछे नहीं देखते। आप बोला कि ये माया की बेटी है तो लोगों को वो भी खराब लगता है कि माया से तुलना कर रहे हैं। हम खून के लिए नहीं बोल रहे, पर याद आता है कि माया ने भी ये सब किया था, तब भी यही बात उसको सही लगने लगी थी। सामने तुम्हारे सामने सब गलत होते दिख रहा है, फिर भी तुम गलत का साथ दे रहे हो। कब अनुपमा ने साथ नहीं दिया? तुम माया के साथ पिकनिक पे चले गए तो जहाँ वो उसको झूठ बोला, बताया नहीं, उसने तो तुम्हारा सपोर्ट किया, तुमसे झगड़ा भी नहीं किया, तुम पे विश्वास किया, आँख बंद करके विश्वास किया। तुम क्या कर रहे हो? छोटी पे, सिर्फ छोटी पे बच्चे झूठ भी तो बोल सकते हैं ना। बच्चे डर के क्यों, अनुज के दिमाग में कि बत्ती नहीं जलती कि ये आद्या जो पैनिक अटैक आ रहे, तो बच्ची डर के मारे झूठ भी तो बोल सकती है, क्यों बच्चे झूठ नहीं बोल सकते? आज बहुत अफसोस हुआ मुझे अनुज के लिए, क्या बोलूं मैं अभी, क्या करेगा आगे और क्या होगा, और पता नहीं किस किस को, सबकी जिंदगी है, लाइफ खुद की तो खराब करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो श्रुति के लिए लगता है, मुझे पता नहीं वो श्रुति आगे चल के कैसा कैरेक्टर बनेगी, अच्छा बुरा जो भी है, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होगा ये। आज का शो कैसे सपोर्ट करते हैं छोटी को लोग, तो मुझे नहीं समझ में आता कि क्या देख के सपोर्ट कर रहे हैं। बच्ची 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 इतनी बड़ी बड़ी बातें करती, तब भी थे, तब भी यकीन ही नहीं हो रहा था वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती, इसलिए तो एक ये हो जाता है कि नहीं इसने ऐसा नहीं, इसने ऐसा बोलना चाहिए। उम्मीदें बढ़ जाती है जब अगर बड़े बड़े डायलॉग सुनाए बच्ची के द्वारा बताए जा रहे हैं तो। मतलब सच में आज अफसोस होता है कि जिससे इतना प्यार किया उसको अंदाजे, उसके लिए तो एक पल सोचा ही नहीं। अरे वो दुआओं में भी तुमको मांग रही है, दुआओं में भी तुम्हारी खुशी मांग रही है, और तुम्हारे लिए एक एक पल भी खुशी। अनुज के पास, सच में कहा अंजू जी के, अनुज के पास क्या था? सिर्फ एक पैसा था, उसकी बहन उसके साथ नहीं थी, बहन को बांध के रखा था एक टाइम तक, अब वो उसका कैरेक्टर, उसको वो जाना था दूसरे शो में, इसलिए वो अनेरी का कट कर दिया, नहीं तो मालविका को तो जोड़ के रखा था ना। मालविका कितने टाइम से अपने भाई के साथ जुड़ी थी, वो वनराज के साथ, उसका तो थोड़ी देर के लिए फिर वो रुकी थी ना शादी, खुश थी, एक अच्छा, उसको एक अच्छा कर दिया था। अजीब सा लगता है यार, समझ में नहीं आता कि क्या है ये सब, और क्या दिखा रहे हैं और क्या देखना चाहते हैं हम भी। कभी कभी समझ में ही नहीं आता कि क्या आगे कैसे स्टोरी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो बढ़ेगी, वरना ये तो है। पर
देखते क्या होता है। टीटू के साथ वो सास बहू साजिश में देखा कि वो वहाँ पे तो अच्छा अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। इनका संक्रांति का वनराज और टीटू में पतंगबाजी की ये लगेगी, पतंग की बाजी लगेगी, तो वो शायद टीटू जीतेगा। वनराज की पतंग कट गई, तो वो ऐसा कुछ दिखा रहे हैं। तो वहाँ पे दोनों का, ये दोनों का भी बहुत अच्छा दिखा रहे हैं। इसका डिम्पल का और टीटू का। तो वो पता नहीं, वो उसमें सास बहू साजिश में देखा हमने। और दूसरी बात है कि वो जो कोई नया एक एक्टर आया अनुपमा के, तो वो अभी आपके शो में सुना मैंने लाइव में कि वो उसका सौतेला भाई है। तो पहले मुझे लगा कि वो यशपाल रिप्लेस करके आएगा क्या, तो पता नहीं। अनुपमा की लाइव, अनुपमा आप किसी और को, अनुज की जगह तो किसी को नहीं देगी। वो तो उस समय भी बहुत सोच के दिया था, बहुत सोचने के बाद बापूजी के सबके सपोर्ट से और उसका इतना प्यार देखने के बाद ही उसने ये फैसला भी लिया था। उसको प्यार हुआ था। अब नहीं होगा, गलत है। वो नहीं होगा। वो फिर कुछ और जाएगा, अनुज को जलन होगी, क्या होगा भगवान जाने क्या होने वाला है। शो में तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर हाँ, वो कल आपका वो बहुत अच्छा लगा जो आपने कहा था कि वो दूसरा प्रभु देवा, वो जो बताया था, हाँ वो दिखाया तो बहुत मजा आ जाएगा। सच में वो दिखाएंगे तो हो जाएगा, वो मजा आएगा। कुछ तो ऐसा होना चाहिए अनुपमा अभी आना चाहिए अनुज के सामने, ऐसी आएगी ना जैसे वो बढ़ के आना चाहिए, यानी उभर के आना चाहिए कि देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई अकेली होकर भी, जो भी है ना। तो ये होना चाहिए। अभी वो वहाँ बावर्ची है, ये है वो, तो हम भी नहीं चाहते कि ऐसा बने। पर देखते क्या होता है आगे। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। नमस्ते अंजू जी, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का एपिसोड देखा और आज सच में स्टार्टिंग बहुत ही अच्छी हुई। जिस तरीके से वनराज को टीटू की बातें याद आ रही है और उसी वक्त डिम्पी का वहाँ से गुजरना और उसे कहना कि टीटू से मिलने जा रही हो, बा को एसिडिटी हुई है, उसकी दवा देने जा रही हूँ। समर मुझे छोड़ के जा चुका है, अंश मेरे पास आता नहीं है, मेरे पास मेरी सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट बची है। आप बार बार मुझ पर शक करके मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर वार मत कीजिए प्लीज़। आई रिक्वेस्ट यू पापा। आज वनराज को अनुपमा की याद आ गई कि वह अनुपमा ने भी जो मुंबई वाला सीन था वो भी दिखाया। मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं कुछ भी करूं, आपको क्या। अनुपमा आज 5 साल में पहली बार डिम्पी ने मुझे पलट कर जवाब दिया है। अनुपमा भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए घर छोड़ के चली गई थी, कहीं डिम्पी ना चली जाएगा, डिम्पी गई तो अंश भी चला जाएगा, और ये सब टीटू की वजह से हुआ है। वनराज आज इतना सेल्फिश तो कोई नहीं हो सकता। और वक्कार शेख की एंट्री हुई है, जो जैसे अनुज की जिंदगी में श्रुति है, वैसे अनुपमा की जिंदगी में भी मेकर्स किसी और को लाना चाहते हैं। लोहड़ी पर उनकी एंट्री जो हमें कल दिखा दिया, आज प्रीकेप में दिखाया, जो वक्कार शेख को जो दीपू के नाम से जाने जाएंगे और उन्हें अनुपमा बहुत पसंद आएगी, क्योंकि अनुपमा की सादगी, उसके बोलने का तरीका, उसका स्वभाव बहुत पसंद आने वाला है और उन्हें अनुपमा से प्यार हो जाएगा। आज माही की एंट्री भी अच्छी लगी, काव्या उसे लेकर आ गई, यही सीन दिखाया हुआ था कल, इंस्टाग्राम पे फोटो थी, काव्या, माही, अंश, ईशानी, काव्या, तीनों की फोटो दिखी थी। परवरिश कितनी भी अच्छी हो, खून असर दिखाता ही है। अनुपमा के बच्चे लाख बदतमीज सही, लेकिन माँ बाप को अलग करने की साजिश नहीं करते थे। ये छोटी इतने बड़े महल में राजकुमारी की तरह जिंदगी बिता रही है, और जिसकी वजह से ये मिला है उसे, उसी से नफरत करती है। एहसान फरामोश आखिर है तो माया की बेटी, ड्रामा करने में अपने माँ की भी माँ निकली।
एक बात तो साफ है, खून का असर परवरिश के असर से ज्यादा होता है। अनुज को सच झूठ कुछ नजर नहीं आता है। बेटी बेटी के बेटी बोल रही है और वो बहक रहा है। और ये जैसे माया के हाथ की कठपुतली बना था, वैसे बेटी के आगे बेबस है। आज उसकी खुद की बेटी कह रही है अनुपमा अनुपमा बोल रही है, तब भी वो क्या कर रहा है? जब वो उसे पूछता है हाथों में हाथ लेके कि क्या तुमने अनुपमा को देखा, तो अनुपमा का अनुज का चेहरा नीचे क्यों था? उसकी बेटी की आंखों में आंखें डाल के क्यों नहीं पूछा उसने? जब उसकी बेटी ने पूछा तो उसकी आंखों में आंखें डाल के कहता कि हाँ मैंने देखा। और ये लड़की साफ झूठ बोल गई और कह रही है वो हमारी जिंदगी में नहीं आ सकती। हम अनुपमा के बगैर भी जीना सीख जाएंगे। जैसे आज तक जीते आ रहे हैं वैसे ही जिए, आगे भी जिएंगे। लेकिन जी कौन रहा है? आप अब अपने एक्स पत्नी के बारे में मत सोचिए। आज ये लड़की एक्स बोल रही है, फिर भी अनुज कुछ नहीं बोल रहा है। अनुपमा अनुपमा किए जा रही, तब भी अनुज चुप है। ये क्या छोटी का पपेट बन के रह गया है क्या? और सब लोग कहते हैं ना कि छोटी बच्ची है, उसके लिए ऐसा मत बोले। तो ये आज के एपिसोड में कौन सी वो छोटी बच्ची दिख रही है? क्या दूध पीती बच्ची है जो बाप से वादे ले रही है, सब कर रही है? तो अब श्रुति से शादी करो और खुश रहो। क्यों अब अनुपमा के पीछे जाना है? और आज जिस तरीके से अनुपमा इंडिया को याद कर रही है और तीर संक्रांति के पर्व पर, अनुपमा अकेली है पर उसे सुकून है कि मुझसे कोई खुश नहीं था तो मैंने सबकी खुशी के लिए खुद को उनसे दूर कर लिया। और सोच रही है कि वो सब जहां भी रहे, जहां भी होंगे खुश होंगे। पर ये सब क्या खुश है? सबकी फैमिली है, पैसे है, सारी सहूलियत है, पर मन की खुशी किसी को भी नहीं है। दूर से सब हैप्पी फैमिली लगते हैं, पर पास जाओ तो सिर्फ दुख, तकलीफ और आंसू है। आज श्रुति भी वहां से निकल गई, कहती है कि भले मुझे ना बताए, लेकिन ये बाप बेटी जो भी ट्रॉमा है उससे बाहर आ जाए। इस रिश्ते में श्रुति को कुछ नहीं मिल पाएगा, सबसे बुरा उसके लिए ही लगता है। सच में आज बहुत ही अनुज ने सबको डिसअपॉइंट किया है कि जैसी वो कह रही, क्या उसे अपनी बेटी की आंखों में भी नहीं दिख रहा कि ये साफ साफ झूठ बोल रही है? क्या अनुपमा ने इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है? अरे अनुपमा तो वो धागा है मोती का, जिसमें एक तार में मोती पिरोए हुए थे। खुश थे, झगड़े थे, सब था, लेकिन फिर भी खुश थे। लेकिन आज कौन खुश है? कोई भी खुश नहीं है। ना अनुज खुश दिखता है, ना छोटी दिखती है, ना सह परिवार वाले, सब रह रहे, जिंदगी जिए जा रहे और कुछ नहीं। और अब ईशानी भी खो गई जैसे प्रीकेप में दिखाया गया। लेकिन अच्छा होगा अगर किंजल और अनुपमा की मुलाकात हो जाए। और आज उसको जिस तरीके से वो जब बातें करती है कि आप उसे भूल जाइए, वो पास्ट है आपका, अब फिर से पास्ट में जाके खुद को तकलीफ मत दीजिए पापा। उस टाइम उसका हाथ जलता है, अनुपमा का हाथ तो उतना नहीं जलता, लेकिन फिर भी उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उस स्कार्फ को देख रहे, तब विक्रम भाई कह रहे क्या हुआ ये, क्या ज्यादा जल गया, तुम रो क्यों रही हो? पता नहीं आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं। सच में जिस माँ ने उसे इस घर में लाई, वही माँ आज उसके लिए अनुपमा हो गई। और अनुज भी चुपचाप गूंगे गुड्डे की तरह सुन रहा है। वो अनुपमा 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 किए जा रही है और वो चुपचाप सुन रहा है। और खुद के लिए भी आज अनुपमा ही हो गई। यानी अनुज का तो कोई दिमाग ही नहीं है। इससे अच्छा तो अनुज शादी नहीं करता और 4-5 बच्चे गोद ले लेता और उनको बड़ा करता, और वो जैसे बोलते उस हिसाब से शादी करता, उसकी पसंद के, उन बच्चों की पसंद की लड़की से। और आज ईशानी को आज पाखी को किस बात का डर लगा जब माही आई तब? उसके तो चेहरे की हवाई उड़ गई। उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि चलो अब ये भी आ गई, अब मेरी छोटी बहन भी आ गई, अब उसका भी हिस्सा रहेगा इस घर में। उसकी वजह से उसे डर लग रहा है।
लेकिन सच में माही बहुत प्यारी बच्ची है। जिस तरीके से वो उसके हाथ जितने भी आगे जा रहे हैं उतनी तरीके से वो टाइट वनराज को हक करती है और पापा कहती है, लेकिन वनराज के हाथ से एक बार भी उसका हाथ उसके सर पे नहीं गया, कि उसे आशीर्वाद तक नहीं दिया। सबकी हवाइयाँ उड़ी हुई है। ईशानी कितने प्यार से बोलती है कि उन्हें बहुत दर्द हो रहा है, वो तकलीफ में है। टीटू डिम्पी भी कहती है, तो मैं कोई उनके कमरे में नहीं गई, मैंने बाहर से ही देखा, वहां से गुजर रही थी। तो सच में वनराज कभी नहीं सुधर सकता। अब पतंग उड़ा रहे, वो सीन दिखा रहे, यहाँ पे बेबी भी उसे अनुपमा को वहां लेके गई, कितनी खुश है वो। लेकिन सच में जब किंजल और अनुपमा का सामना होगा बहुत अच्छा लगेगा वो सीन। अब वो श्रुति की दोस्त है नहीं है वो तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन आगे पता जरूर लगेगा। लेकिन आज मुझे अनुज और छोटी का सीन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और अनुपमा का दर्द सच में, वो तो सबके खुशी के लिए ही तो अलग हो गई ना सबसे, फिर भी उसकी तो कदर किसी को भी नहीं है। और अब तो नहीं चाहिए, हमें मान भी नहीं चाहिए। आज अनुज का 26 साल का प्यार छोटी के आगे हार गया। वो जीत गई छोटी सी बच्ची और अनुज हार गया। आज एक हारा हुआ बाप दिखा हमें अनुज के अंदर। सच में आज अनुज ने सबको डिसअपॉइंट किया है, सबका दिल तोड़ा है। अब देखते हैं किंजल और अनुपमा की भी मुलाकात कैसे होती है। दीपू का रोल अनुपमा की जिंदगी में सबसे बड़ा होने वाला है, क्योंकि सुनने में भी आया है कि वो उसकी सक्सेस में पूरी तरह से उसका हाथ रहेगा, और अनुपमा को सक्सेसफुल तो दिखाना ही है। इसलिए देखते अब आगे क्या दिखाते हैं। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, आपको दिल से थैंक यू। और अंजू जी, आपने भी कल मुझसे जो कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, इसलिए अंजू जी थैंक यू सो मच। अंजू जी थैंक यू। और मेरी सभी प्यारी बहनों को भी, सबके ऑडियो अच्छे थे इसलिए थैंक यू सो मच। बाय बाय अंजू जी, और सबको थैंक यू। नमस्कार मैडम जी, मैं बलदेव जलंधरी। आज देखो, आज के एपिसोड को देख के भी अनुज कपाड़िया के फैंस क्या कहानियां सुनाते हैं। आध्या ने भी अपने झूठ को, अपने घटियापन को सच करने के लिए कहानी सुनाती है अनुज कपाड़िया को, वो और सुन लेता है। शुरुआत में कोई किसी से पूछता है चीज, बात बच्चे से एक से पूछता है तो आंखों में आंखें डाल के नहीं वो पूछ रहा, हाथ पकड़ता है, वादा लेता है, लेकिन नजरें झुका के। जो एक अंधा व्यक्ति भी देख लेना मैडम, जैसे आपने वो शुरू में वीडियो बनाया, बहुत सही वीडियो बनाया। मूर्ख अनुज, ये मूर्ख ही है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। ऐसे हाथ में हाथ दे के वादा कर दिया, और वो कह रही है कि पीछे में क्यों जाना, फलाने में क्यों जाना। एक मैडम, मुझे एक बात और समझ में नहीं आई कि एक्स वाइफ तो हो सकती है, एक्स मॉम क्या हुई? मां भी कभी एक्स हो सकती है क्या? क्या मां को भी कोई तलाक दे सकता है? हो सकती है, क्योंकि आद्या की वो सगी मां थी ही नहीं। ये मैं तो शब्द इस्तेमाल करूंगा, धूर्त बच्ची, ये झूठी। क्या यही सिखाया है अनुज कपाड़िया ने इसको इन 4-5 सालों में? मतलब वो जो छोटी अनु थी और ये है, ये तो बाकी सबको पीछे छोड़ गई घटियापन में।
क्या इसके साथ हमदर्दी हो सकती है भाई? कौन सा ऐसा झूठ है जिसको छुपाने के लिए इतना सब कुछ कर रही है? पॉप 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 नहीं दिखता, पॉप की परेशानी उसको नहीं दिखती। पॉप को किसी भी तरीके से अपने पास रखना है, क्योंकि पॉप एक अमीर व्यक्ति है। आज पॉप गरीब हो जाए, पॉप बर्बाद हो जाए, फिर देखता हूं इसका पॉप से प्यार नहीं निकला तो। क्योंकि जो अनुपमा जैसी जो है महिला की ना हो पाई, कितने एहसान किए हैं उसने, तो वो किसी की भी नहीं हो सकती है। स्वार्थी बच्ची है ये। और अनुज कपाड़िया को ना कभी दिखा है। मैडम, आप मूर्ख की बात कर रहे हो। माया ने तब मूर्ख बनाया था इसको, ये बना कैसे छोड़ छाड़ के चला गया था। बाद में ये आके फिर माफिया मांगने लगा। कई बार पहले भी इसने ऐसी गलतियां की है, फिर माफिया मांगी है। मगर मैं ये एक बात पे हैरान हूं कि अनुज कपाड़िया जो हम देख रहे हैं ये सब चीजों में, जैसे कि तब भी तो ये मूर्ख ही बना जब ये इतना बड़ा कांड हुआ था, जब अनुपमा ने घर छोड़ा, तब भी इसको कुछ दिखाई नहीं दी सही पिक्चर। ये लोगों की बातों में आके बैठ के इसने सब कुछ एक्शन दिया। तो ये बंदे ने इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर लिया, इसका तो दिमाग ही नहीं ऐसे लगता है। मैं ये कहूंगा कि ये जो भी हो रहा है ये बेहतरी के लिए हो रहा है अनुपमा की, क्योंकि ये सब चीजें अनुपमा की जिंदगी से दूर ही रहे भाई। और अनुपमा जो है राइज करे, तरक्की करे, उसका कद इतना ऊंचा हो जाए कि ये लोग फिर हिम्मत ही ना करे उसके पास आने की, फिर इनको सबक मिले। ऐसा कुछ आगे दिखाई दे तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद मैडम, आज इतना ही। हाय अंजू मैम, जितनी भी मेरी बहनें हैं सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। माफ़ करना मैं आ नहीं पाई थी, मैं भी कुछ टेंशन में चल रही हूँ, इसलिए नहीं आ पाई थी। मुझे भी बहुत टेंशन है। अंजू मैम, मैं अनुज के बारे में कहना चाहती हूँ और थोड़ा सा आध्या के बारे में, थोड़ा अनुपमा के बारे में कहना चाहती हूँ कि ये सब क्या चल रहा है। अंजू मैम, मुझे देख देख करके ना रोना भी आ रहा है, बहुत गुस्सा भी आ रही है। करे तो क्या करें, सीन भी ऐसी ऐसी दिखा रहे हैं कि समझ से बाहर है। ऐसा रहेगा तो ये दोनों मान कभी एक हो पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि एक हो पाएंगे। अगर हो भी गए किसी न किसी तरीके से तो दुनिया भर की तो गलतफहमियां ही पैदा हैं। एक बेटी, सबसे बड़ी समस्या तो देखो, अनुपमा के 3 बच्चे थे, तीनों एक भी साथ नहीं है। इस टाइम पे अनुपमा के साथ होना चाहिए था, पर वो सब तो इंसान है ही नहीं, इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। एहसान फरामोश हैं सब के सब, टोटल। आध्या, मेरी ये समझ में नहीं आता कि अनुज जब अनुपमा को कोई भी कुछ भी कहता था तो उसका जैसे कलेजा फट जाता था, और आज बड़ी वाहियात और लड़की है इनकी। सही बता रही हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, माफ़ करना अंजू मैम, पर बहुत गिर गई, हद से ज़्यादा नज़रों से गिर गई है कि अब छोटी क्या है, उसको देखना ही पसंद नहीं करते हैं हम कि उसको हम देखें। कि बताओ, अपने तो बच्चे, खुद के जन्मे हुए बच्चे जो माँ की इज्जत नहीं कर रहे, माँ के साथ नहीं हैं, रिश्ते नातेदारी सब कुछ छोड़ दिया। अरे आज माँ थी तभी तुम हो, माँ नहीं होती ना तो जितने उड़ान पे हो ना सीधा नीचे ही होते, आसमान पर कभी नहीं होते। माँ के बदौलत हो। और आध्या, मैं तो सच्ची में ना बोलती हूँ ना तो बोलते हुए भी मेरी जुबान जैसे लगता है कट जाएगी कि अनाथ आश्रम से बच्चे ला कर के भी, कहते नहीं है कि जो अपना नहीं होता तो कभी इंसान पराया हो जाता है, पर अनुपमा के लिए तो ना अपने बच्चे काम आए और ना पराये काम आए।
है तो छोटी माया ही ना, बड़ी माया तो चली गई, छोटी माया आ गई। सेम टू सेम जो कहानी माया करती थी वही उसकी बेटी कर रही है, कोई दो राह नहीं है। और अनुज का दोगलापन, दोगलापन ही कहेंगे, क्या कहें। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम ऐसा अनुज के बारे में बोलेंगे, दोगलापन। बेटी इतनी बड़ी हो गई कि 26 साल का प्यार, और इस बेटी के लिए तुमने छोड़ दिया। हाँ, ऐसा क्या गुनाह कर दिया था? मेरे तो यही नहीं पल्ले पड़ रहा है कि अनुपमा से ऐसा डर रहे हैं, ऐसा दूर भाग रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पकड़ के अनुपमा कब्जे में कर ले। तुम लोगों को समझ में नहीं आता है कि अनुपमा ने ऐसी कौन सी बड़ी गलती गुनाह कर दिया अल्लाह, कि उसकी गुनाह गलती माफ करने के लायक ही नहीं है। हाँ, कि उससे आधिया चाल पे चाल पानी अटैक कर वो कर रही है, और अनुज के समझ में नहीं आ रहा। 5 साल में तुम अपनी बेटी को समझ नहीं पाए, और जब तक अनुपमा थी, जितने साल भी थी उसके साथ में, अच्छे से अनुपमा समझ गई थी छोटी कैसी है, और अच्छी बन गई थी है। अच्छी तो थी और अच्छी बन गई थी अनुपमा के साथ रह करके। और जब से अनुपमा ने गई छोड़ करके, जब से तो उसका बोलने का रहने का हर चीज का तरीका ही बदल गया छोटी का। मेरे तो ये समझ में नहीं आता है कि अनुज के सामने अनुपमा कह करके बोल रही है। शर्म से डूब जाना चाहिए था अनुज, कि तुम्हारी बीवी थी वो कोई ऐसी वैसी नहीं थी। जो तुम्हारी बेटी तुम्हारे मुंह पे नाम ले रही है अनुपमा, अरे रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज होती है यार, मगर अरे कम से कम इंसानियत तो कुछ होता है। माँ नहीं कह सकती थी, अनुपमा तुम कह रही हो, अरे कुछ भी कह देती। हम जैसे तुमने अपने पापा को तुमने डायरेक्ट पॉप बना दिया, तो रहो तुम सारी जिंदगी, तुम चाहती ही नहीं हो कि मेरे पॉप खुश रहें। यही तो कर रही हो, यही माया करती थी कि मैं खुश रहूं और कोई भी नहीं। तो वही तुम भी कर रही हो कि मेरे पापा खुश ना रहें, मैं खुश रहूं। सारी दिल में इतनी गलत फहमियाँ भर गई हैं। अनुज समझ में नहीं आता इस गलत फहमियों से कब तक भागता रहेगा, कब तक दूर होता रहेगा। कौन से ऐसे सवाल है जो अनुपमा के बारे में कहना है? क्या ये पूछेगा अनुपमा से कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई, या तुमने हमारी बेटी को प्रायोरिटी नहीं दी, हमें समझा नहीं? अरे मानते हैं कि वो गई, जैसे आज भी तो कौन से उसके बच्चे समझ रहे हैं, फिर भी अनुपमा समझ रही है ना, अपने बच्चों को याद कर रही है। कभी इंसान को याद आए ना आए, पर तीज त्योहार की बात ही ऐसी कुछ अलग होती है कि अपने हो चाहे पराए हों, याद तो आ ही जाती है, चाहे अपने देश हो या पराए देश में हो। तो अनुपमा को भी याद आ रहा है, पर अनुपमा का इस तरह से रोना और बिलखना, सच में अंजुमन समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे ऐसे ही होते हैं। माँ बाप क्यों पैदा करते हैं कि कल को बच्चे हमारे सहारा बनेंगे, और बच्चे तो माँ को जैसे लगता है कि माँ नहीं है, कोई भूत आ गया हो, सामने खड़ा हो गया है कि भाग जाओ। माँ माँ का रोल तो अनुपमा ने बाखूबी बहुत अच्छे से निभाया था। बच्चों ने क्या निभाया? डायरेक्ट नाम लेना, माँ से दूर भागना, ऐसा होता है। एक वनराज, कुत्ते की दुम तो कभी सीधी ना हुई थी ना होगी। वनराज नहीं सुधरेगा। आज जो डिम्पी के पीछे पड़ा हुआ है, तो वो अपने पोते के लिए पड़ा हुआ है, ऐसे नहीं पड़ा हुआ है। अगर डिम्पी जाएगी तो पोता भी जाएगा, क्योंकि टीटू घर में है ना। आज डिम्पी ने अच्छा जवाब दिया, सही जवाब दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। आज अनुपमा की याद आई ना अनुज को, वनराज को, कि डिम्पी जैसे अनुपमा ने बोला था, मैं कहीं भी जाऊं, किधर भी जाऊं, तुमको क्या इससे। आज वो डायलॉग याद आया। आज डिम्पी ने अच्छे से जवाब दिया। 5 सालों में जो बुद्ध बन के खड़ी थी, उसने कम से कम मुंह खोला तो सही। सही बात है। और आज काव्या अपनी बेटी को लेकर के आ गई। वो सीन देख करके बहुत अच्छा लगा कि थोड़ी सी ही सही हिम्मत दिखाई तो सही, और अपनी बेटी को लेकर के रहे। वनराज के पास क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं है। सिर्फ अंदर घुट घुट के मरने से अच्छा है कि खुल के जियो। मुझे अंजू मैम, मुझे सच में ना अनुपमा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बस मैं ये चाहती हूँ कि अनुपमा आगे बढ़े और उसका नाम हो,
जैसे ये वनराज कह रहा है ना कि मसाले किचन में ही काम कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती, वहीं की वहीं रह जाए। हम चाहते हैं कि अनुपमा आगे बढ़े और खुश रहे, बन कर दिखे। जब गई है तो ये बन करके आए और सब लोग देखते रह जाएं। पर अनुज का ये दोगलापन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि एक अनुपमा का 26 साल का प्यार तुम भूल करके अपनी बेटी को वादा कर लिया। हाँ, बेटी तुम्हारे लिए बहुत कुछ है और प्यार तुम्हारे लिए कुछ नहीं। उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, कभी तुम्हारे साथ में बुरा नहीं किया, सबको जोड़ कर रखा, बना कर रखा। आज उसके साथ में क्या है, कौन खड़ा है? कोई भी नहीं है। उसकी अकेली तन्हाई है और अनुपमा है। अकेले ही मुस्कुराती है, अकेले ही रोती है, अकेले ही अपने आंसू पोंछ लेती है। कोई भी नहीं है उसका हमसफर, कोई भी साथ में नहीं है। एक माँ थी बेचारी, वो भी चली गई। भाई था, भाई को तो दिखाई ही नहीं रहे। कौन है इस परदेश में? अगर वो मर जाए या कुछ भी हो जाए तो कोई है उसका अपना जो पूछ ले? बेटा है, मुंह छुपाते फिर रहा है। बेटी है कि अपने बाप को भी दूर कर रही है, खुद भी दूर है। अरे ऐसी कौन सी गलती कर दी थी? अगर अनुपमा की जगह अनुज होता तो क्या अनुज ऐसा नहीं करता? तब भी करता। इतनी बड़ी अनुपमा ने तो गलती नहीं करी। तुम्हारा दर्द हमें भी नजर आ रहा, हम भी देख रहे हैं, पर उसने ऐसी कोई गलती नहीं करी है। हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। जितना तुमने सहा है उससे दुगना अनुपमा ने भी सहा है। 5 साल अकेली गुजारा है उसने, अंधेरों में गुजारा है कोई हिसाब किताब करने वाला उसके पास? कोई पूछे अनुपमा तुमने 5 साल कैसे गुजारा है? अनुज की तो हर कोई सुन लेगा, हर कोई देख लेगा। अनुपमा की किसी ने सुनी, किसी ने देखी? कोई है पूछने वाला? कोई नहीं है। ये तो सिर्फ अनुपमा ही जानती है, अनुपमा के कान्हा जी जानते हैं और कोई नहीं। और अंजू मैम, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और जो भी गलत अगर बोला हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझसे अनुपमा का ये दर्द नहीं देखा जा रहा है। हम लोग तो चाहते थे बस मान को एक देखना चाहते थे, मगर मुझे नहीं लगता ये कि ये छोटी माया, अब मैं तो छोटी माया ही बोलूँगी, छोटी माया कभी एक होने देगी, कभी नहीं। और अनुज भी अपने बेटी के झूठ को नहीं पकड़ पा रहा है। हद है, अनुज को तो बिल्कुल पसंद नहीं था झूठ, और आज उसकी बेटी सरासर झूठ बोल रही है। अगर बेटी झूठ बोल रही है तो तुम्हारे दिल की धड़कनें क्यों बढ़ रही हैं? क्यों तुम दौड़े दौड़े खींचे खींचे चले जाते हो? फिर भी तुम नहीं पहचान पा रहे हो कि वो कौन है? उसका हाथ का खाना, उसकी चाय, ये सब पहचान नहीं पा रहे हो कि मेरी अनुपमा है, मेरी अनुपमा ही ऐसा बनाती है? अरे जो 1 साल इंसान खाना खा ले, एक दिन का भी तो पहचान लेता है। तुम तो उसके साल में थे 3 साल। तुम पहचान नहीं पा रहे हो? पहचान रहे हो, मगर तुम्हारे अंदर डर है, भाग रहे हो। क्यों? सच का सामना करो, जो भी पूछना है खुलेआम करो, बात करो। गलतफहमियां दूर करनी है तो करो, नहीं करनी है तो तुम अपनी बेटी के साथ में लेकर के रहो, मगर ये बेटी एक दिन तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। ये बात देख लेना अंजू मैम। ये बेटी अपने बाप की भी नहीं होगी, किसी की भी नहीं होगी। ये सिर्फ अपना भला सोच रही है, अनुज का भी नहीं सोच रही है। एक दिन ले करके डूबेगी ये। अनुज को जब पछतावा होगा तब बहुत देर हो जाएगी। थैंक यू सो मच मैम। जितनी भी मेरी बहनें हैं सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। गुड आफ्टरनून अंजू मैम। कल के लिए जो आपने ख्याति दीदी को और मुझे जो आपने बात कहा था कि महिमा ये चीज़ गलत है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। और एक चीज़ सच में, एक छोटी सी बच्ची जो 13 साल की है अपने पापा को ट्रेंड कर रही है कि आप मुझसे प्रॉमिस करो, आप मुझको वादा करो, और वो बेवकूफ़ की तरह वादा भी कर देता है कि ठीक है तुम जो बोल रही हो वही करूँगी। एक्स माँ क्या होती है? इससे अच्छा तो वो अनार्थी ठीक थी। उससे कोई पहले था कि हमदर्दी था कि बच्ची है, समझती नहीं है। यार एक चीज़ समझ में नहीं आता, 5 साल का बच्चा या 6 साल का बच्चा भी अगर महिमा बोलता है या कोई अनुपमा बोलता है तो बात समझ में आता है कि बच्चा गलती से बोल दिया है तो समझाया जाता है। लेकिन 13 साल के बच्चे को ये समझाना पड़ता है कि आप चाहे माँ बाप अलग भी हो जाए तो माँ बोलती है, बच्चे नाम नहीं लेते। और अनुज आराम से अपनी वाइफ का, मतलब एक्स वाइफ, तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो डाइवोर्स वाला मामला आया है, मुझे नहीं लगता कि अनुज और अनुपमा में
मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या कागज़ बरखा और या मालती भेजी होंगी कि ये साइन करके दो, और उसने वहाँ से साइन करके भिजवाई होगी कि ये अनुपमा ने साइन कर दिया, तुम ये साइन करो। तो मतलब दोनों तरफ से इस तरह का साइन हुआ होगा, मुझे नहीं लगता। और उसी चीज़ में छोटी के सामने बहुत सारी बातें होगी अंदर में, कि इस तरह की बातें उसके चल रही होगी कि अगर पापा और मम्मी मतलब दोनों जन एक दूसरे से मिले तो ये बात ज़रूर उठेगा कि आपने डाइवोर्स पेपर भेजा था, मैंने नहीं भेजा था साइन करने के लिए, इसलिए मैंने साइन किया कि आपके लिए मैं बोझ बन चुकी थी। तो यही चीज़ उसके मन में है। बहुत मतलब बहुत सारे ऐसे कांड हुए होंगे 5 साल के अंदर या 4 साल के 1 साल के अंदर, कि उसने बहुत कुछ फ़ैसले लिए होंगे अनुज ने, और वो भी गलत फ़ैसले लिए हैं, और उसमें छोटी भी शामिल है। और ऑफ कोर्स मैं ये बात जस्टिस नहीं करूँगी कि एक माँ का परीक्षा क्या होता है, एक माँ का क्या परीक्षा नहीं होता है। वो हर औरत जानती है, आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, ख्याति दीदी भी जानती है, हमारी मनीषा दीदी लोग सब जानती हैं। लेकिन आई वोंट कि इतना भी नहीं करना चाहिए, इतना भी नहीं करना चाहिए कि अपने लिमिट से क्रॉस हो जाए, लिमिट से क्रॉस हो जाए। और तो और कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। और आज तो देखने को मिला कि वो लोरी के फंक्शन में जाते हैं, लोरी के फंक्शन में जाते हैं और वो खूब इंजॉय करते हैं। तो देखते हैं आगे का स्टोरी और क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। अभी ट्रायंगल, ये मुझे लगता है कि ये जो दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, अनुपमा की लाइफ में एक न्यू एंट्री आए हैं जो लोरी के टाइम पे मिलते हैं। पंजाबी लोग जैसे कि संक्रांत के टाइम लोरी करते हैं, तो वो चीज़ देखने को बड़ा मज़ा आता है देखने के लिए। तो ये चीज़ मतलब कहना है कि मुझे नहीं लगता वन साइडेड लव रहेगा, लेकिन अनुज को पता चलेगा कि अनुपमा के लाइफ में कोई आ रहा है, तो शायद वो जेलेसी फील करे कि यार अनुपमा की लाइफ में कोई कैसे आ सकता है मेरे सिवा। तो शायद फ़र्क पड़ेगा। वो होता है ना मैम कि जिससे हम लोग प्यार करते हैं, अगर उसके लाइफ में अगर तीसरे कोई आ जाता है तो वो हर्ट फीलिंग होता है। तब उसको एहसास होगा कि मैंने जो जो गलतियाँ की हैं, आज वो गलती मुझे भी मिल रही है। तो थैंक्सफुल, अभी देखने में मज़ा आएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अनुपमा के हाथ से, अनुपमा के हाथ जल गए हैं। जल गया था तो विक्रम बोला कि आपको कुछ ज़्यादा तो नहीं लगा, थोड़ा-सा लगा। बोला थोड़ा-सा लगा। मैं, ऐसा तो कभी नहीं होता है कि जलने के बाद मुझे ज़्यादा दर्द होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा लगा। तो आई न्यू इट कि उधर से जब बेटी बदुआ दे रही है तो हो गई, वो तो नेचुरल है कि माँ बाप के लिए बच्चे पहले इम्पोर्टेंस होते हैं। जब माँ बच्चे को दुआएं देती है तो बहुत फ़र्क पड़ता है। और एक बच्चा जब माँ को दुआ देता है या बदुआ देता है तो माँ को पहले चोट लगती है, तकलीफ होती है। तो वो देखा जाएगा स्टोरी में क्या होने वाला है। और कल के लिए स्पेशली मैम आई एम वेरी सॉरी, आइंदा से ध्यान रखूँगी मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। अच्छा किए आपकी मेरी अप्रिसिएशन को समझाए और मुझे बताए, उसके लिए मोस्ट थैंक यू एंड लव यू टू। और एक चीज़ सबसे अच्छा लगा कि आपको मैंने बड़ी बहन का ओहदा दिया है, तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आप गलतियों को निकालती हैं और समझाती हैं तो बहुत मज़ा आता है। और एक चीज़ जो मैं लाइव में आप जो बात करती हैं तो मालती बोलकर, वो अनुज बोलकर, वनराज बोलकर जो होता है, क्या रियलिटी में उन लोग भी एंटर है कि या कोई इस तरह से अपना टारगेट करके गेम खेलते हैं या अपना वॉइस बताते हैं या पॉइंट व्यू रखते हैं? तो मैम प्लीज़ बताइएगा ना। थैंक यू, आई लव यू टू मैम। नमस्ते, मैं सीमा बोल रही। आज का एपिसोड देखा, बहुत खराब लगा आज का एपिसोड। इधर बनराज टीटू की बातों को पिछली वाली बातें जो लोग के साथ बीच में हुई थी वही सोच रहा होता है। तब तक डिम्पी आती है और दवाई लेके जाती रहती है, तो बनराज उसको तब तक डिम्पी जा रही होती है, तब तक बनराज उसको रोकता है, बोलता है तुम टीटू से मिलने जा रही हो। डिम्पी बोलती है कि बा को एसिडिटी हुई है, इसके लिए मैं दवाई देने जा रही हूँ उनको। कि समर मुझे छोड़ के जा चुका है और अंश मेरे पास आता नहीं है, बस मेरे पास बची है तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट।
कि बार बार आप मुझ पे शक करके मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को वार मत कीजिए। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू पापा। ये बनराज की इसी हरकतों के वजह से एकदम सब इसके लाइफ में बर्बादी होती है कि इन 5 सालों के बाद डिम्पी ने मुझे पलट के जवाब दिया, वो भी इस टीटू के वजह से, इसके हौसले की वजह से। जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अनुपमा लड़ते लड़ते बगावत कर बैठी थी, पता नहीं कौन सा बगावत की थी, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ रही थी। तो वही सीन याद आ गया जब मुंबई में लोग रेस्टोरेंट में गए थे खाना खाने के लिए, कि डिम्पी भी उसी रास्ते पे ना चल दे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अंश मेरी जिंदगी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रुति बोलती है तुम जोशी बहन से मिले, तो अनुज बोलता है कि नहीं मिल पाया मैं। श्रुति बोलती है तो अजीब बात है ना कि जब जब तुम मिलने की कोशिश करते हो शायद नहीं मिल पाते हो, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है। अनुपमा रसोई साफ कर रही होती है तो तब विक्रम भाई आते हैं, बोलते हैं कि क्या कहाँ थी आप, एक आए थे आपसे मिलने। तो अनुपमा बोलती है कौन, तो एक श्रुति के पियोन से स्पेशली आपसे मिलना है। किस्मत भी आप लोग के साथ हाइड एंड से खेल रही है, पास तो लेके आती है लेकिन दूर, लेकिन सामने नहीं। श्रुति बोलती है मैं इतने टाइम से मैं बोलती जा रही हूँ पर तुम लोग एकदम खामोश हो, कुछ बोल नहीं रहे हो। श्रुति क्या तुम थोड़ा टाइम के लिए बाहर जा सकती हो, मुझे आद्या और मुझे बात करनी है, यू डोंट गेट इट। श्रुति बोलती है ठीक है, लेकिन इधर अनुज का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा था। श्रुति बाहर आती है तो बोलती है कैसा कुछ तो है जो दोनों को बॉदर कर रहा है, आई कैन फील इट। मुझे बताए या ना बताए पर प्लीज दोनों इस जोन से बाहर आ जाए कि दोनों हैप्पी हो जाए। श्रुति को देख के इस तरीके से बहुत खराब लगता है, ऐसा लगता है जैसे किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है और सही में उसके साथ गलत हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अनुज का कैरेक्टर इस तरीके से गिर रहा है ना जो शायद बाद में उठ नहीं पाएगा। बाद में यही लॉजिक दिया जाएगा कि ये प्रॉब्लम था अनुज के साथ अपनी बेटी के साथ, तो ये सही नहीं होगा। फिर अनुज जो आद्या को बोलता है क्या ये पैनिक अटैक में क्या ये पैनिक अटैक तुम्हें अनुपमा की वजह से आते हैं, तो आद्या साफ साफ झूठ बोल रही है यहाँ पे। नहीं पॉप्स, पता नहीं क्यों आते हैं, मैंने उनको नहीं देखा है, प्लीज आप उनका नाम भी मत लो। जो अनुज का कंसर्न प्यार जो भी है ना, एकदम कभी कभी माँ बाप उस डिमांड को पूरा करने में जो बच्चे लोग के साथ कर जाते हैं ना, ये सामने वाले को भी नहीं पता होता है। जो अनुज कर रहा है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है आद्या के लिए। दोनों एकदम बाप बेटे दोनों एकदम पॉजिटिव में इतना आगे निकल आए हैं फिर से। क्या ये वही अनुज है जो अनुपमा को सेल्फ रिस्पेक्ट समझाता था कि औरत केवल एक औरत नहीं होती है, उसके साथ हर चीजें होनी चाहिए, उसे खुल के जीना सिखाया था। ये वो अनुज है ही नहीं जो खुद के लिए भी स्टैंड नहीं ले पा रहा है। बेटी के प्रति ये मोह प्यार वार नहीं है, ये मोह लगता है ज्यादातर, कहीं मेरी बेटी को अनुपमा की वजह से कोई तकलीफ ना हो, ये ना हो। उसकी जो एक तरफा उधर कहानी सुनाई गई थी, हम लोग को लगा कि चलो थोड़ा बहुत कम से कम अनुज अनुपमा को जानता तो है, लेकिन बेटी ने मैनिपुलेट कर दिया उसको कि जोशी बहन अलग इंसान है और अनुपमा अलग है। वो अपने बाप से पूछ रही है और अनुज सही से इसको बता दिया कि उसने अनुपमा को देखा है। उसने अपनी बेटी से झूठ नहीं बोला। एक तरफ बेटी अपने पिता का फायदा उठा रही है कि अनुज जीता तो था कम से कम, अब तो उसने उसका प्यार ही छीन लिया, तो मरा हुआ ही इंसान समझ जाएगा ना। अनुज बोलता है कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो मैं पता लगा चुका होता कि वो जोशी बहन कौन है, अनुपमा कौन है। यहाँ पे अनुज अपनी बेटी से सच बोल रहा है कि मैं उस रेस्टोरेंट में गया था मिलने के लिए, लेकिन तब तक तुम्हें पैनिक अटैक आ गया। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बिना उससे मिले मैं वापस आ गया। जैसे दिमाग को एक सबूत चाहिए होता है ना मानने के लिए, लेकिन मेरे दिल को पूरा यकीन है कि वो शेफ ही है जोशी बहन। कि वही अनुपमा है। पॉप्स में जोशी बहन से मिली वो अलग इंसान है कि पता नहीं ये आद्या कितना झूठ बोलेगी, और इस झूठ के वजह से दोनों की लाइफ बर्बाद हो रही है। अनुज की लाइफ तो ऐसी चीज बर्बाद हो रही है, कौन सी बेटी होती है जो अपने माँ बाप का घर उजाड़ दे। ये अनुज को सोचना चाहिए कि उसको कैसी परवरिश मिली और वो कैसा आद्या को संभाल रहा है। वो कि लड़की हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो तो पाखी से 2-4 कदम आगे ही निकलेगी। अब ये ऐसी चीज जोन में रहेगी तो जब बड़ी होगी तो शादी होगी ना, तो उसका हस्बैंड बेचारा किसी से बात भी कर लेगा तो उल्टा वो बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लड़की अपने माँ बाप को अलग कर दिए। यहाँ पे अपने दोस्त की कहानी सुनाने लगती है कि उसकी मॉम भी दूसरी शादी करने वाली थी, तो उनको अपने एक्स हस्बैंड दिखाई देने लगे थे। तो आप भी मूव ऑन कीजिए, और आप शायद दूसरी शादी करने जा रहे हैं ना शुरू से, इसीलिए आपको शायद वो अनुपमा दिखाई दे रही है। संभाला है अनुज ने कि बेटी माँ का नाम ले रही है हमेशा चिक्की चिल्लाती में। जो बच्चे लोग की शादी हो जाती है वो लोग तक अपने माँ का नाम नहीं लेके बोलते हैं जल्दी। ये 14-15 साल की हो गई है और उसको अक्ल तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है।
प्लीज पॉप, हम उनके बारे में बात नहीं करते। कि आपने अगर उनको देखा है या किसी और को तो उसके बाद क्या पॉप्स, हमारे लाइफ में उनके लिए कोई जगह नहीं है ना पॉप्स। और हमने वो जगह श्रुति को दी। हमें जिंदगी की गाड़ी में आगे देखना चाहिए, पीछे मुड़ के नहीं। प्लीज पॉप्स आगे देखिए, पास्ट को भूल जाइए। उस पास्ट में बहुत पेन है, उसे ठीक मत करो। कि जोशी बहन एक शेप है, डेट्स इट। कि एक्स वाइफ और मेरी कोई एक्स मॉम नहीं। इधर अनुपमा का हाथ जल गया, उसके आंख में से आंसू रुक ही नहीं रहे। वो क्या रुक नहीं रहे कि हम लोग, मैं खुद देख के हैरान हूँ। एक बाप अपनी बेटी के प्यार में इतना अंधा हो चुका है कि उसको अपनी पत्नी तक नजर नहीं आती है। मुझे उनके पास तो क्या, पर मैं उनके सामने भी नहीं जाना चाहती। पॉप्स, आप भी उनके सामने और उनके पास मत जाना प्लीज। पॉप्स, हमें उनकी जरूरत नहीं है। हमने जैसे एक दूसरे को संभाला था, आगे भी संभाल लेंगे। कि वैसे भी हमारे पास श्रू है ना, हम तीनों हैप्पी और लाइक अ फैमिली। प्रॉमिस कीजिए पॉप्स, ना आप उनके बारे में सोचेंगे ना आप उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे। अनुपमा हमारी एक्स है और उसको एक्स ही रहने दे। कम ऑन पॉप्स, प्लीज वादा कीजिए मुझसे। इधर अनुज वादा कर देता है कि ना उस पल में झांकेगा ना। वादा करता हूँ कि इस लड़की ने जीते जी अपने बाप को मार दिया और खुद अनुज अपने आप को मार लिया है। इधर अंश बोलता है कि मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं, चलो प्लीज़। वनराज बोलता है कि बेटा तुम चले जाओ, मैं आता हूँ बाद में। फिर बा बोलती है कि तुम इतने छोटे बच्चे को अकेले कैसे भेज सकता है, कि तू जा साथ में। तो वनराज बोलता है कि बा मैं नहीं जा सकता। फिर बा बोलती है क्यों, तुझे कौन से नोट गिनने यहाँ पे, कि प्रसाद भी सबने खा लिया और ऑफिस तो छुट्टी है आज तेरा, कि जा। तो बोलता है वनराज की बा मेरी बात समझिए। और टीटू के ऊपर नजर रखने के लिए इधर बैठा है। बड़ा बदतमीज है वनराज, समझ में ही नहीं आता ये लोग। ये दोनों बाप का कैरेक्टर इतना गंदा लग रहा है ना इस टाइम, कि जैसे ये लोग की बेटी के अलावा ये लोग की कोई दुनिया ही नहीं है। कि जब तक वो लड़का इस घर में है तब तक मैं कहीं नहीं जा सकता। फिर बा बोलती है क्या अब तक वो उठा नहीं, तो किसानी बोलती है उठ गए हैं कब का, कि मैं और मामी नीचे आ रहे थे तभी उठ गए थे, कि तभी देखा हूँ। फिर इधर टिट्टू बोलता है कि कमाल हो सर, कि इधर वनराज सर को मेरी शक्ल पसंद नहीं या फिर आपने उनके घर पे ही ला के मेरे को बिठा दिया, कि वो भी ऐसी हालत में कि मैं जा भी नहीं सकता। कि वनराज सर मुझसे और नफरत करे चल जाएगा मुझे, लेकिन डिम्पी से, कि डिम्पी की लाइफ में मेरे वजह से प्रॉब्लम हो, ये ऐसा नहीं चलेगा। फिर ईशानी बोलती है कि अंकल को बहुत पेन हो रहा है। बाकी बोलती है कि अंकल को बहुत पेन हो रहा है, तुझे कैसे पता, कि मैं उन्हें गुड मॉर्निंग कहने गई थी तब देखा। फिर पाखी बोलती है तुझे बहुत शौक है ना गुड मॉर्निंग बोलने का, किससे पूछ के गई थी। फिर बा बोलती है क्यों उसको डांट रही है, फिर किसको डांटूँ, आपको। फिर बा बोलती है कि त्योहार के दिन तुझे तेरे कान के नीचे सितार नहीं बजाना है, नहीं तो तेरे तमीज के क्लासेस मैंने कब के सिखाने शुरू कर दिए होते। बाकी थैंक यू अंजू मैम, आई लव यू, थैंक यू सो मच, सबको नमस्ते। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आज का एपिसोड देखा। वनराज बहुत परेशान है टीटू को लेकर, उसको सब पुरानी बातें याद आ रही हैं। वनराज को एक ही डर सताए हुए है, वो डिम्पी पर शक करता है, पर डिम्पी ने क्लियर कर दिया कि मेरे पास सेल्फ रिस्पेक्ट के अलावा कुछ नहीं बचा है, तो हम पर शक ना करिए। वनराज भी क्या करे, जो जैसा होता है उसको सब वैसे ही नजर आते हैं। आज डिम्पी के जवाब ने वनराज शाह को अनुपमा की याद आने पर मजबूर कर दिया। अब क्या करोगे वनराज शाह? बिल्कुल सही वनराज शाह, सेल्फ रिस्पेक्ट ही बगावत की आवाज़ बनेगी, बस देखते जाओ। अनुज परेशान है अनुपमा को लेकर, तो श्रुति वो कुछ नहीं बोल पाएगा। श्रुति भी परेशान है आद्या और अनुज को लेकर, पर वो कुछ नहीं कर पा रही है, उसके बस में कुछ नहीं है। बस दोनों खुश रहें, यही प्रे कर सकती है। अनुज आद्या से सीधे प्रश्न करने जा रहा है, पुराना सब आद्या के बारे में सोचकर जब पैनिक अटैक आया आद्या को। अनुज ने आद्या से अनुपमा के बारे में पूछा और उसने साफ साफ झूठ बोल दिया, नहीं देखा अनुपमा को। आद्या ने नहीं बताया, पर अनुज ने बता दिया कि अनुपमा को हमने देखा। बहुत गलत किया आद्या ने झूठ बोलकर अपने पापा से। हम सबको पता ही था कि आद्या यही बोलेगी। विक्रम बताता है अनुपमा को कि एके आए थे। अनुपमा को एके का नाम सुनकर धड़कनें तेज होना, आद्या में छोटी होने का एहसास, इसलिए क्योंकि वही तुम्हारा अनुज और छोटी है अनुपमा। अनुज ने साफ दिल से पूरी बात आद्या को बता दी कि वो रेस्टोरेंट गया था जोशी बहन से मिलने, क्योंकि उसको लगता है कि जोशी बहन ही अनुपमा है। आद्या ने एक और झूठ बोल दिया कि जोशी बहन अनुपमा नहीं है। आद्या कितनी गंदी तरह से अनुज को मैनिपुलेट कर रही है। बहुत बुरा लगा ये सब देखकर आज, सच में। उधर अनुपमा का हाथ जल गया। वो अनुपमा हमारी एक्स है, उसे एक्स ही रहने देंगे,
ये आद्या का कहना, ये शब्द आद्या के बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे आज हमको, और अपने पापा से वादा मांग रही है। वाह आद्या वाह, मान गए भाई आज तुमको, सच में तुम तो कितनी बड़ी कलाकार निकली। अनुज तुम ये वादा बिल्कुल भी मत करना। पर ये क्या कर ही लिया वादा अनुज। बाप बेटी दोनों दर्द में हैं, पर पता नहीं ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बा ने कहा त्योहार के दिन तमाशा नहीं चाहिए, तो लो वनराज, तमाशा तो आपको मिल गया। काव्या माही को लेकर आ गई है। पाखी एज यूजुअल मुंह बना रही है। माही पापा कहकर गले लगती है और वनराज शाह के पर वो तो बुत बना खड़ा है। बा को दया आ रही है माही पर, कितने प्यार से माही बोल रही है, पर वनराज का क्या कहें, पता नहीं बोलेगा भी कि नहीं बोलेगा, लेकिन लगता है हो सकता है बच्चा समझ के बोल ही दे। और प्री कैप में देखा शाह हाउस में सब पतंग उड़ा रहे हैं, खुश हैं, और ईशानी नहीं मिल रही है। और उधर देखा बीजी अनुपमा सब खुश हैं, और खड़ूस का रोल जो कर रहे थे वो अब बदल गए हैं। सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे चल रहा है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके रिव्यू का। और बस आपके रिव्यू में एक ही मैंने चेंज किया है, जो शुरू में आपने थैंक यू कहा था कमेंट सेक्शन में जो ऑडियो पसंद करते हैं उनको, तो इसलिए वो काट दिया गया है, क्योंकि मैंने कल भी अपने इसी शो में कहा था कि नाम लेना सारा जो है वो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, क्योंकि खुद हंग्री स्पिरिट्स चैनल भी अगर किसी को थैंक यू कहता है तो कमेंट सेक्शन में ही ज्यादातर कहता है। और यहाँ पे बार बार इसी चीज को रिपीट करके मैं भी थक गई हूँ, और यहाँ पे आज सबने मेरी बात को समझा है। शायद आपने नहीं सुना होगा, नहीं तो आप भी इस बात को समझते। तो इसलिए मैंने काटा है, ताकि आपका ध्यान इस तरफ जाए कि मैंने काटा है तो क्यों काटा है, इसका रीजन मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो आगे मैं बाकी लोगों का थैंक यू भी कहती हूँ आपके साथ साथ, जिन्होंने यहाँ पे ऑडियो भेजे हैं। महिमा और ख्याति जी, आप लोगों ने मेरी बात को समझा, थैंक यू सो मच। जब कोई ऐसी बात या ऐसी कुछ बात मैं कहती हूँ तो सबसे पहले मैं ही डरती हूँ कि मेरी बात कहीं गलत वे से ना चली जाए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समझा। और महिमा, जो नाम आते हैं लाइव में, मालती देवी, अनुज, जहां तक मेरा ख्याल है ये सब हमारी ही बहनें हैं जो आईडी में अपने नाम बदल बदल के सिर्फ एक ह्यूमर क्रिएट करने के लिए वहां पे आती हैं, तो वही एक मजेदार सा बन जाता है, एक माहौल बन जाता है। तो बाकी सबका ऑडियो अच्छा था। और शबनम, थैंक यू सो मच, आप इतने दिनों बाद हमारे इस ऑडियो वाले सेक्शन में आई हैं, रिव्यू वाले सेक्शन में आई हैं, अपना ध्यान रखिए। तो फिर से सबका धन्यवाद, जिन जिन ने आज ऑडियो भेजा है, जिनको स्पेशल मैसेज मैंने देना था वो मैंने इसी में एंड में दे दिया है। होपफुली आप सब अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये था आज का पब्लिक वॉइस वीडियो, कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। और जिन्होंने अभी तक हमें ऑडियोस नहीं भेजे हैं उनके लिए नंबर शेयर करती हूँ, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे अपने ऑडियो शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हंग्री स्पिरिट्स के साथ। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.